नमस्कार, मैं गजेंद्र डिंगले अपने वीकली प्रोग्राम पॉलिटिकल फ्राइडे में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो अभी कुछ दिनों पहले मैं एक न्यूज़ चैनल देख रहा था जिसमें बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी का एक इंटरव्यू था, जिसमें उनसे पूछा जा रहा था कि कुछ लोग उन्हें महाराज बोलते हैं, कुछ बाबा बोलते हैं, कुछ गुरु बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं। तो उन्होंने खुद बोला था कि कुछ लोग मुझे पाखंडी भी बोलते हैं और कुछ लोग मुझे नेता भी बोलते हैं, और उन्होंने उसको स्वीकार किया था कि नेता बोलते तो कोई हर्ज नहीं। अभी बिहार में बहुत ही सफल कथा का आयोजन उनका हुआ, जिसमें हमने देखा कि लाखों की भीड़ गई। आखिरी दिन तो भीड़ के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए गए, 10 से 12 लाख लोग पहुंचे ऐसा बताया जा रहा है। अब वास्तव में आंकड़े गिनने का क्या उनका कुछ सिस्टम था ये तो नहीं मालूम, लेकिन एक अंदाजे से भीड़ बताई गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं भीड़ बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से ये आंकड़ा बताया गया। हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो। इतनी भीड़ ऐसा भी बताया गया कि ना तो बड़े बड़े नेताओं की रैलियों में मिलती है और ना ही इस तरह की भीड़ जो है वो आपको कहीं किसी फिल्म स्टार्स के या क्रिकेटर्स की रैली में देखने को मिलती है। तो ये क्रेज है, ये भीड़ है, ये जनसमर्थन है इस समय धीरेन्द्र शास्त्री का। और शायद हो सकता है कि इसी वजह से उनको इस बात को एक्सेप्ट करने में कोई गुरेज नहीं था कि यदि लोग उन्हें नेता कहते हैं। और यही कारण है, शायद यही भीड़ है। ये भीड़ नहीं, ये वोटर्स हैं, जिसकी वजह से आप देख लें कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, खासकर मैं देख रहा हूं कि भाजपा तो पूरी तरीके से समर्थन करती ही है, क्योंकि भाजपा की आइडियोलॉजी और जो धीरेन्द्र शास्त्री की आइडियोलॉजी है, दोनों जो एक मूवमेंट चलाना चाहते हैं वो समान है। आजकल धीरेन्द्र शास्त्री धर्म की बात जो है कथावाचन के साथ में हिंदू राष्ट्र के निर्माण की भी बात करते हैं, जो कि हमेशा भाजपा भी कहती आई है। इसलिए हम समझ सकते हैं कि भाजपा की धीरेन्द्र शास्त्री जी से नज़दीकी ज़्यादा है, क्योंकि उनके विचार साथ में हैं, एक साथ हैं, एक जैसे हैं। लेकिन कांग्रेस भी कहीं पीछे नहीं है। यदि हम देखें तो जब कमलनाथ जी भी या कुछ और कांग्रेस के नेता भी जो है धीरेन्द्र शास्त्री जी से मिले हैं और उनका दर्शन लाभ प्राप्त किया है। अब यहाँ हम देखें कि क्या अभी तक ऐसा हुआ है। देखिए, पॉलिटिकल लीडर्स जितने भी हैं उनके संग रिलेशन, उनके साथ उनका उठना बैठना, उनके प्रभाव में, बाबाओं के प्रभाव में होना कई सारे लीडर्स का ये काफ़ी समय पहले से हुआ आया है। कोई एक पार्टी को हम दोष नहीं दे सकते। कांग्रेस के भी बड़े बड़े नेता, प्रधानमंत्री तक जो है वो अलग अलग बाबाओं की शरण में गए हैं। यदि हम भाजपा की भी बात करें तो वो भी अलग अलग बाबाओं की शरण में गए हैं। इससे पहले एक बहुत ही जो प्रसिद्ध हुए थे, चर्चित हुए थे, वो थे आशाराम बापूजी, जिनके साथ आप भाजपा के सभी बड़े नेताओं की करीबी देख सकते थे। लेकिन अभी फिलहाल सभी ने उनसे पल्ला झाड़ लिया। उसका कारण आप जानते ही हैं, उस पर हम यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन अभी तक किसी भी, मैं समझता हूँ कि अभी तक किसी भी बाबा महाराज का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इतना नहीं होगा जितना शायद अब धीरेन्द्र शास्त्री का होने वाला है। क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री ने जो एक कैंपेन पकड़ा है, जो मूवमेंट पकड़ा है, वो बहुत सारे हमारे देश के लोगों का जो है और एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का भी सपना है। तो वो कहीं ना कहीं कोरिलेट करता है और ये यहाँ पर धीरेन्द्र शास्त्री की पॉलिटिकल पिच को मजबूत बनाने में बहुत मदद करने वाला है। और आप देखिएगा कि उत्तर भारत के किसी भी राज्य में आगामी चुनाव में इसका बहुत प्रभाव पड़ेगा। मैं इसलिए उत्तर भारत कह रहा हूं, क्योंकि यदि आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आप कहेंगे कि ऐसा कुछ होता तो कर्नाटका में जो है सरकार भाजपा की बनती, लोगों ने भाजपा के पक्ष में वोट क्यों नहीं दिया। उत्तर की स्थिति अलग है। धीरेन्द्र शास्त्री जी हिंदी में प्रवचन देते हैं, कथा कहते हैं, और कर्नाटका में आप समझ सकते हैं कि ट्रांसलेशन के आधार पर कितना अर्थ का अनर्थ हो जाता है। कई सारे अभी बड़े नेताओं की जब रैलियां हुई तो वो कुछ कह रहे थे और ट्रांसलेशन कुछ का कुछ हुआ और शायद जनता तक प्रॉपर मैसेज नहीं पहुंच पाया। अब हम देखें कि जो बिहार में 10 से 12 लाख लोग पहुंचे केवल एक दिन, तो बाकी सब दिन मिलाकर कितने लोग गए होंगे? पूरे बिहार में उनके कितने अनुयायी होंगे, प्रशंसक होंगे? यदि हम पूरे उत्तर भारत के 4-5 हिंदी भाषी राज्य हैं वहाँ पर भी देख लें तो हो सकता है कि धीरेन्द्र शास्त्री के प्रशंसकों की, समर्थकों की, अनुयायियों की जो संख्या है वो करोड़ों में हो सकता है 2-3 करोड़ तक हो। ये बहुत एक नॉर्मल फिगर में लेके चल रहा हूँ, क्योंकि जब बिहार में एक दिन में 10-12 लाख पहुंचे तो पूरे बिहार में ही शायद 1-1.5 करोड़ हो सकते हैं। फिर उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश जिसकी जनसंख्या हमारे प्रदेश में सबसे ज़्यादा, हमारे देश में सबसे ज़्यादा है, वहाँ के वोटर्स भी सबसे ज़्यादा हैं। 15 करोड़ के आसपास जो है ऐसा माना जाता है कि वोटर्स हैं। और
यदि हम वहाँ पे पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो भाजपा को बहुमत मिला था, सबसे ज़्यादा 41-42% उनको जो है वोट मिला था। कांग्रेस की हम बात कर लें तो केवल 2.33% वोट मिला था, जो आप समझ सकते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री के अनुयायी या प्रशंसकों की संख्या से बहुत कम था। यानी कि आप देख लें कि ये जो अब धीरेन्द्र शास्त्री के पास इतने सारे जो उनके समर्थक हैं, उनकी जो पावर है ये बहुत ज़्यादा है, और जिस तरीके से वो अपना शैली इस्तेमाल करते हैं, भाषा शैली इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह की उनकी वाक्पटुता है, जिस तरह का वो जो है हिंदू राष्ट्र की मांग को करके लोगों को जो है उत्साहित करते हैं, उससे मुझे लगता है कि आने वाले समय में वे जो है पॉलिटिकल पिच तो मजबूत कर चुके हैं और किसी भी पार्टी के जीतने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। और शायद ऐसा भी हो जाए कि यदि कोई पार्टी ये बात न माने कि भाई हम आपके हिंदू राष्ट्र की थ्योरी को रिजेक्ट करते हैं, तो हो सकता है कि वो अपनी कल्पना के लिए अपना एक खुद का ही स्टेट की डिमांड भी कर लें कि भाई आप नहीं कर सकते तो हम अपना स्टेट बनाएंगे। ऑस्ट्रेलिया में ऐसा है, वहाँ पर एक छोटा सा पार्ट है जिसको एक स्वतंत्र देश का दर्जा अंदर ही दिया गया है। ऐसा हमारे संभव है या नहीं, हमारे संविधान में अलग प्रक्रिया है, लेकिन मैं केवल मांग की बात कर रहा हूँ कि मांग तो ऐसी कोई भी कर सकता है। तो जब उनके पास में भी इतने सारे लोगों का जो है समर्थन होगा तो वो कहते हैं कि जब आपके बस में नहीं है तो भाई मैं अपने हिंदू राष्ट्र का निर्माण करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू सेपरेट स्टेट, समथिंग लाइक दैट। और ऐसा जो है काफ़ी सारे लोग जब करते हैं तो अपन देखते हैं कि उनको हम लोग स्वीकार नहीं करते, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर जिस तरह का उनका इन्फ्लुएंस है इस समय, तो इस चीज़ को एक्सेप्ट किया जाए। तो यहाँ धीरेन्द्र शास्त्री की पॉलिटिकल पिच बहुत मजबूत हो चुकी है। आज तक किसी भी बाबा महाराज को इतना शायद जो है पॉलिटिकली आपने इन्फ्लुएंस में नहीं देखा होगा यहाँ जो स्थिति है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से मैंने बोला कि करोड़ों लोगों का उनके पास समर्थन है, 2-2.5 करोड़ लोगों का समर्थन बहुत हो सकता है। मध्य प्रदेश में भी चुनाव आ रहे हैं, यदि मध्य प्रदेश में भी हम समझते हैं कि शायद 4.5-5 करोड़ वोटर्स होंगे, और यदि इनमें से यदि 1 करोड़ 1.5 करोड़ लोग जो हैं आपके यदि बाबा के इन्फ्लुएंस से कहीं पर अपना वोट कास्ट करते हैं, तो ये परिणाम बदलने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। और शायद यही कारण है कि चाहे शिवराज सिंह हो चाहे कमलनाथ जी हो, दोनों ही जो है वो उनके समर्थन में रहते हैं। किसी भी तरह का कोई विरोध आप नहीं देख सकते कि इवन कमलनाथ जी की तरफ से होता है। यानी कि कहीं ना कहीं आगामी चुनाव में धीरेन्द्र शास्त्री और उनके समर्थक का जो प्रभाव है वो चुनाव के परिणामों को बदलने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। तो एक इसी मैसेज के संग मुझे लगता है कि ऐसा कुछ होगा। यदि आप अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा कि क्या धीरेन्द्र शास्त्री अपनी पॉलिटिकल इमेज वास्तव में इतनी मजबूत कर चुके हैं कि आगामी चुनाव में वो इस पर प्रभाव डालेंगे, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव भी है और उत्तर भारत के जितने भी राज्य हैं आप समझ सकते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, ये पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस वाले राज्य हैं। और यहाँ पर यदि धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थकों को वोटर बहुत बड़ा परिवर्तन लाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि 2024 के चुनाव के जो परिणाम होंगे उसको भी वे प्रभावित करेंगे। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या वास्तव में पॉलिटिकल पिच धीरेन्द्र शास्त्री जी की इतनी मजबूत है जितनी आज तक किसी भी बाबा महाराज की ना रही हो। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में जो मैं एक मैसेज देना चाह रहा था वो आपको समझ में आया होगा। मैं ना उनके समर्थन की बात कर रहा हूँ ना विरोध की बात कर रहा हूँ, मैं केवल ये बात कर रहा हूँ कि पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस उनका बहुत ज़्यादा हो चुका है जो आजकल दिखाई दे रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपसे विदा लेता हूँ, अगले शुक्रवार को आपसे फिर मिलता हूँ। जब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।